ऐसा धर्म जिस धर्म के लोग ट्रक चलाते मिल जाएंगे, ऑटो चलाते हुए दिख जाएंगे, बूट पॉलिश करते हुए दिख जाएंगे, चाय दुकान चलाते हुए दिख जाएंगे, लेकिन भीख मांगते कभी नहीं देखेंगे, ना ही कभी जादू टोना करते हुए देखेंगे, और ना ही पूरे भारत में अपितु विश्व में कभी किसी को यह प्रेरित करते हुए आपने सुना होगा कि आप सिख धर्म अपना लो, आप अपना धर्म छोड़ दो। अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताना, यानी समानता की भावना रखने वाला एकमात्र धर्म सिख धर्म। और हम आज उसी धर्म पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं धार्मिक इतिहास के अंतर्गत सिख धर्म एवं उसके उदय को लेकर के। इसमें हम देखेंगे सिख धर्म का उत्थान यानी उदय कब होता है और इसके कितने गुरु होते हैं, गुरु का पद समाप्त क्यों होता है, इसमें कौन से इसके धार्मिक पुस्तक हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिख धर्म का जो उदय है वह 15वीं शताब्दी में होता है, और उस समय भारत में मुगलों का शासन था, और उस शासन के अंतर्गत यानी इस्लामिक शासन के साथ साथ इस्लाम के एक विंग थे सूफी संत हुआ करते थे, सूफी संप्रदाय हुआ करता था। अर्थात उनको किसी मानवता को छोड़कर के बाकी किसी से उनकी विशेष रुचि नहीं थी। वे शासन प्रशासन को वैध नहीं मानते थे, और उन्हीं से प्रेरित एक शख्स है गुरु नानक, जो बहुत अच्छा निर्गुण गाते हैं, यानी वह किसी धर्म में विशेष रुचि नहीं रखते हैं। और उनकी के द्वारा 1469 ईस्वी में यानी 15वीं शताब्दी के अंतर्गत सिख धर्म की स्थापना होती है। इनकी तिथि एग्जैक्ट नहीं है कि 1500 या 1498, 97, 95 एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, लेकिन यह पता चलता है कि गुरु नानक के द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई। यह गुरु नानक जिनका जन्म 1469 में और मृत्यु 1539 ईस्वी में होता है, ये सिख धर्म के संस्थापक माने नहीं जाते हैं ही संस्थापक। और इनका जन्म जो है तलवंडी आज के डेट में इसको हम लोग ननकाना के नाम से जानते हैं, पंजाब प्रांत पाकिस्तान, यहां इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक पद्धति शुरू की थी, संगत एवं पंगत। संगत एवं पंगत कहने का अर्थ है कि संगत में यानी एक साथ बैठ करके, पंगत यानी भोजन प्राप्त करना पंगत कहलाता है। यानी इस व्यवस्था को, संगत के साथ पंगत करने की व्यवस्था को लंगर कहा गया, और यह परंपरा गुरु नानक देव के द्वारा शुरू किया गया था। इनकी मृत्यु, और यह परंपरा आज भी चलती है, और इनकी मृत्यु जो है करतारपुर ये भी पाकिस्तान में है। और इनकी जो पुण्यतिथि है उस अवसर पर पाकिस्तानी सुरक्षाओं के बीच सभी सिख धर्म के अनुयायियों को या मानने वाले को वहां जाने की छूट होती है। तो हमने देखा कि गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना होती है, और 1539 में इनकी मृत्यु के उपरांत इनके एक शिष्य जो अंगद, इनका जो वास्तविक नाम था लहना था, यानी गुरु अंगद, इनके बचपन का नाम लहेना था। इनके निर्गुण से ही प्रेरित होकर के इन्होंने सिख धर्म अपनाया था, और ये 1539 से लेकर के 1552
1539 यानी गुरु नानक की मृत्यु के बाद में से लेकर के 1552 ईस्वी तक ये सिख धर्म के गुरु पद पे रहे। इन्होंने एक स्क्रिप्ट का आविष्कार किया, खोज की, इजाद किया, यानी स्क्रिप्ट करने का मतलब लिपि, जिसको गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। और यह गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। जिस तरह हिंदी की लिपि देवनागरी है, इंग्लिश की लिपि रोमन है, उसी तरह पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि है। उसके बाद में जितने ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं सभी इसी गुरुमुखी लिपि में लिखे गए हैं। तीसरा गुरु जो है, हाँ एक चीज और इन्होंने किया, ये जो लंगर वाली व्यवस्था थी, इस लंगर की व्यवस्था को निरंतर कर दिया, यानी कंटिन्यू इन्होंने कर दिया। अब देखेंगे तीसरे गुरु, गुरु अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास, ये 1552 और लगभग लंबे वक्त तक गुरु पद पे ये रहे, यानी 22 वर्षों तक। तो 52 से लेकर 72, 20 वर्ष और 74, यानी 1574 ईस्वी तक ये गुरु पद पे रहे। और इन्होंने गुरु की जो गद्दी होती है, यानी स्थान गुरु के बैठने की, उस जगह को उन्होंने बदल लिया और गोविंदवाल शिफ्ट किया, यानी गुरु गद्दी उसको बोला जाता था, गुरु गद्दी, इसको शिफ्ट किया उन्होंने गोविंदवाल में। ये पंजाब में ही गोविंदवाल में, और वहीं उन्होंने लगभग 33 वर्ष तक अपना समय बिताया, 33 वर्ष जीवन व्यतीत किया उन्होंने, गुरु अमरदास। दूसरा, ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन। लेकिन अकबर जो था वह धर्मनिरपेक्ष को मानता था, यानी सभी धर्मों का सम्मान करता था। इसीलिए अकबर गुरु अमरदास से मिलने आया और मिला। इनकी पुत्री एक थी बीबी भानु, बीबी भानु से प्रेरित हुए और प्रेरित होकर के अकबर ने बीबी भानु को 500 बीघा जमीन दान दिया, 500 बीघा जमीन दान दिया। यह जमीन भी ऐतिहासिक होगा, इसको हम देखेंगे। अब आगे देखें गुरु, चौथे गुरु। तो अभी आपने देखा कि अमरदास, बीबी भानु, बेटी उनकी जो है बीबी भानु है, जिसको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया है। और इस बीबी भानु के जो पति हैं वो है गुरु रामदास, गुरु रामदास। और ये चौथे गुरु बनते हैं और ये 1574 से 1581 तक गुरु पद को सुशोभित करते हैं। और इनके पास मिला क्या है, इनकी बीबी भानु है, पत्नी इनकी बीबी भानु। और बीबी भानी से जो गिफ्ट में 500 बीघा जमीन मिला है, उस जमीन पर एक शहर बसाते हैं, जिस शहर को रामदासपुर कहा जाता है। और इस रामदासपुर में, शहर में, यह जो जमीन है, इसी में एक तालाब की खुदाई की जाती है, एक तालाब की खुदाई की जाती है, जिस तालाब को अमृतसर कहा जाता है। और इसी अमृतसर के कारण अब रामदासपुर का नाम भी अमृतसर हो जाता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में अमृतसर कहते हैं। सर मिस होता है तालाब, अमृत मिस होता है अमृत। तो जिस तालाब का पानी मीठा हो, अच्छा हो, उसको अमृत कहा गया, इसलिए अमृतसर कहा गया। ये तालाब का नाम है और उसी तालाब के नाम से इस रामदासपुर का नाम भी अमृतसर हो गया। और यहां से यह जो गुरु पद है,
यह गुरुपद अब पैतृक हो जाएगा। गुरुपद अब यह पैतृक होगा, क्योंकि ये अपने पुत्र अर्जनदेव को अगला गुरु नियुक्त करते हैं, इसलिए यहां से यह पद पैतृक हो जाएगा। तो चलिए पांचवा गुरु देखते हैं। ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में या हिंदी में हम लिखते हैं गुरु अर्जुन देव, लेकिन नहीं, इनका जो नाम है वह गुरु अर्जन देव है। ये गुरु रामदास के पुत्र हैं और 81 यानी 1581 में रामदास के बाद में यह गुरु बनते हैं। 1581 और 606 तक यह गुरु पद को सुशोभित करते हैं। और यही अर्जुन देव को सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। सच्चा बादशाह इसलिए कि यह सिख धर्म को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाने का प्रयास करता है, सिख धर्म को मजबूत करता है, सिख धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ाता है और सिख धर्म को प्रतिस्थापित करता है। इसीलिए इसे सच्चा बादशाह कहा जाता है। हाँ, तो जो हम जो चर्चा कर रहे थे अमृतसर तालाब की, तो अर्जुन देव ने ही अमृतसर तालाब खुदवाया, तालाब बनवाया। और इसी तालाब के बीचों बीच, जैसे ये तालाब है और इस तालाब के बीचों बीच एक गुरुद्वारा बनवाया, जिस गुरुद्वारा को हर मंदिर कहा गया। हर मंदिर, लेकिन इस हर मंदिर की जो हर मंदिर नामक जो ये जो हर मंदिर है गुरुद्वारा, इस गुरुद्वारा पे सोने का परत होने के कारण इसको स्वर्ण मंदिर कहा गया। स्वर्ण मंदिर कहा गया, इसको इंग्लिश में गोल्डन टेम्पल कहते हैं। और आज ये जो अमृतसर है गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी अमृतसर को हम लोग गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। और इस स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है वह 1589 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। तो ये बातें जान गए कि गुरु अर्जुन देव जिन्होंने हर मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर अर्थात गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया, साथ ही तालाब खुदवाया, उसी तालाब में गोल्डन टेम्पल का निर्माण भी हुआ। साथ ही 1604 ईस्वी में यानी अपने जीवन का अंतिम समय में 1604 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना, ये भाई आदि ग्रंथ कौन है? तो इनके पूर्व जितने गुरु हुए उन्होंने कुछ ना कुछ चीजें संकलित की, कुछ ना कुछ चीजें लिखी या ज्ञान दिया। उन सारी चीजों की इन्होंने क्या किया, एकत्रित किया, इसलिए इसको आदि ग्रंथ कहा गया। 1606 में 1606 यानी 1605 तक अकबर का शासन होता है और 1606 में जहांगीर द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। क्यों? तो गुरु अर्जुन देव पर सबसे ज्यादा दबाव डाला जाता है कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। कबूल नहीं करने की स्थिति में, है ना, अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है। हत्या के पीछे कारण कुछ और है। कारण यह है कि इनका पुत्र खुसरो, जहांगीर का जो पुत्र है खुसरो जो है एक सेकुलरिज्म यानी धार्मिक बंधनों से नहीं बंधा है, उसे अन्य धर्मों में भी रुचि, और वह गुरु अर्जुन देव के पास आता है संरक्षण के लिए, और गुरु अर्जुन देव उसको संरक्षण देते हैं। और संरक्षण देने के कारण जहांगीर को लगता है कि यह जो है हमारे धर्म को कमजोर कर रहा है, अपने धर्म को प्रतिस्थापित कर रहा है,
अर्थात हमारे धर्म में टूट पैदा कर रहा है, भड़का रहा है, इसलिए उन्होंने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। और अर्जुन देव के बाद में अगले गुरु जो हैं वो बनते हैं हरगोविंद, और लगभग सबसे लंबा वक्त भी बिताएंगे। अर्थात अब हम देखेंगे छठे गुरु हरगोविंद। ये 1606 में गुरु अर्जुन देव की हत्या होती है, उसके बाद में ये गुरु पद संभालते हैं और लंबा समय यानी 1645 यानी लगभग 39 वर्ष तक ये गुरु पद को संभालते हैं। इनकी कार्य भी सराहनीय रहता है। इन्होंने देखा कि गुरु अर्जुन देव की हत्या हो गई, अर्थात इस धर्म पर किसी न किसी की नजर है, कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले वो क्या करते हैं कि सैन्य शिक्षा प्रारंभ करते हैं। यह सैन्य शिक्षा किसको दी जाती है? अर्थात सिख धर्म के जितने मानने वाले होते हैं, सिख धर्म को अनुयायी जो होते हैं, उस सभी अनुयायियों को सैन्य शिक्षा दी जाती है, लड़ने की शिक्षा दी जाती है। और अमृतसर जो शहर होता है, अमृतसर शहर का किलाबंदी ताकि सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त उस किले में एक अकाल तख्त की स्थापना की जाती है। अकाल तख्त यह 12 फीट ऊंचा होता है। यह ईश्वर का स्थान माना जाता है और इसी स्थान पर गुरु बैठते हैं। तो अकाल तख्त की स्थापना होती है और ये अपने पुत्र राम राय को गुरु पद न दे करके अपने छोटे पुत्र हर राय को अब देखते हैं कि हर राय यानी अगले गुरु जो बनेंगे, यह बहुत प्रसिद्ध नहीं है। गुरु हर राय यानी इनकी पीढ़ी के अगले हैं, क्योंकि वह पैतृक चल रहा है। और हर राय जो है, यही हर राय जो इनके 1645 से और अगले गुरु के आने तक अर्थात 61 तक लगभग 15-16 वर्ष गुरु पद संभालते हैं, लेकिन इनके द्वारा किसी तरह का कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं होते हैं। ये एक मध्यम मार्गी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और दारा सिको जो शाहजहां के पुत्र हैं, दारा सिको शाहजहां के पुत्र और यूं कहे तो औरंगजेब का बड़ा भाई, इनसे आशीर्वाद लेते हैं, यानी दारा सिको को हर राय आशीर्वाद देते हैं। और ये हर राय अपने बड़े पुत्र राम राय को गद्दी न दे करके अपने छोटे पुत्र हर किशन को 6 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठाते हैं। अर्थात बैठना चाहिए गद्दी पर राम राय को, लेकिन ये राम राय को न बैठा करके हर किशन यानी गुरु हर किशन राय को 6 वर्ष की अवस्था में, मात्र कितने वर्ष तो 6 वर्ष की अवस्था में 1661 में गद्दी पर बैठाते हैं। और यह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है, चेचक की बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। चेचक से मृत्यु हो जाती है। अब 8 गुरुओं के बाद में
9वां गुरु थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा और 10वां इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए इंटरेस्टिंग होगा कि इसके बाद जो है यह पैतृक नहीं होगा। अगला गुरु जो बनेंगे वह इसमें से किसी के नहीं है तो उसी वंश के, यानी गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, ये कौन है तेग बहादुर? ये हरगोविंद राय के पुत्र हैं और लड़ाई लड़ करके यानी युद्ध करके अपना गद्दी हासिल करते हैं, या युद्ध में जीतकर गद्दी हासिल करने वाले पहले गुरु हैं तेग बहादुर। और ये औरंगजेब के समकालीन हैं। औरंगजेब का समकालीन। औरंगजेब जो 1606 में गद्दी पर बैठा है, और ये लगभग 1664 से 75, अर्थात हरकिशन राय की 64 में चेचक से मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद में 1675 ईस्वी तक ये गद्दी पे काबिज रहते हैं। ये औरंगजेब के समकालीन है। कार्यक्षेत्र तो इनकी भी हत्या कर दी जाती है। दिल्ली में, शीशमहल में, और औरंगजेब सभी कोई जानता है वह एक अत्याचारी है, जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, और सबसे ज्यादा जोर बात गुरु तेग बहादुर पर देता है। इस्लाम कबूल करने के लिए इनको यहां तक कि गर्म तवे पर बैठाया जाता है, गर्म पानी से नहलाया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं टूटते हैं। और दिल्ली के शीश महल में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये झुकते नहीं है, लेकिन यहां तक आप देखेंगे कि बार बार अब धर्म गुरु यानी गुरुओं के साथ किसी न किसी साम्राज्य और सम्राट का विवाद चल रहा है, लड़ाइयां हो रही है। और इसी तेग बहादुर के जो अगले पुत्र होंगे, जिनका संबंध बिहार से है, अर्थात सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में बिहार में होता है, और ये गुरु पद 1675 ईस्वी में संभालते हैं और 1708 ईस्वी तक ये गुरु बन रहते हैं। इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग तथ्य जान लेते हैं। इनके पिता गुरु तेग बहादुर बंगाल और असम अभियान अर्थात अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार के लिए बंगाल और असम जाना रहता है, और पंजाब से इनकी यात्रा चली हुई होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए बंगाल होते हुए असम जाना रहता है, और इनके साथ इनकी पत्नी अर्थात माता गुजरी देवी भी रहती है। लेकिन जिस क्रम में ये पटना पहुंचते हैं, उस समय इनकी जो पत्नी है वह प्रसव पीड़ा में रहती है, यानी समय नजदीक रहता है। ऐसी सिचुएशन में वे क्या करते हैं कि पटना में किसी आश्रम में, किसी झोपड़ी में, किसी के हवाले अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं और अपने अभियान पे चले जाते हैं, जहां 22 दिसंबर 1606 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह की माने कि उनकी आगमन होता है, उनका जन्म होता है। और इसीलिए वहां जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ था, उस स्थान को पर एक गुरुद्वारा बना है, जिस गुरुद्वारा को हम लोग तख्त श्री हरमंदिर कहते हैं।
और उस गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह का हर वर्ष प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। अभी कुछ साल पहले 350 वर्ष वाला प्रकाश उत्सव मनाया गया था, 5 दिवसीय। तो इसलिए थोड़ा सा सिख धर्म और बिहार का संबंध ज्यादा अच्छा है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि 10वां गुरु आते आते कितनी जटिलताएं आ जाती है, कितना मुश्किल भरा दौर आ जाता है। तो इनका जन्म पहले आपने जान लिया कि 1666 ईस्वी में पटना में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। और इसी आनंदपुर में आनंदपुर 1 और आनंदपुर 2 का युद्ध होगा। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। साथ ही इन्होंने पुरुषों के लिए सिंह टाइटल लगाना, सिंह उपनाम, और महिलाओं के लिए कौर उपनाम दिया। अर्थात पुरुष जो भी होंगे सिंह लगाएंगे और महिला जो भी होंगी कौर लगाएंगे। इसलिए जितने भी गुरु हैं किसी के नाम में सिंह नहीं है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह अर्थात अपने नाम में सिंह लगाते हैं। इसके बाद जो भी होंगे उनके नाम में सिंह लगेगा। साथ ही इन्होंने 5 ककार दिया। 5 ककार का मतलब है 5 चीजें सिखों के लिए अनिवार्य कर दी। वह क्या क्या चीजें थी? 1 केस रखना, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाल जो खंजर होता है। यानी 5 चीजें सिख धर्म के लोग रख सकते हैं, उस पर किसी तरह की बैन नहीं होगी। इसके अलावा जो आदि ग्रंथ थे उन सभी आदि ग्रंथों का उन्होंने संकलन किया। आदि ग्रंथों का संकलन, और ये जो आदि ग्रंथ का संकलन है यही गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया। गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया। और औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक शासक, उसके साथ कई युद्ध इनको लड़ने पड़े और उस युद्ध में इनको अपने 4 पुत्र गंवाने पड़े। सबसे पहले फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनके जो छोटे पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिसके कारण इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। दीवार में चुनवा दिया गया। ये दोनों इनके छोटे पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने के कारण इनको दीवारों में चुनवा दिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात हत्या कर दी गई थी। 1707 में ये तो बहुत सारे इस्लामिक शासकों से युद्ध करते हैं और इस युद्ध में इनके बड़े पुत्र, जो आनंदपुर 2 का युद्ध हुआ था, इनके बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह, इन 2 पुत्रों की हत्या आनंदपुर युद्ध में हो गई थी। अर्थात गुरु गोविंद सिंह को
अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी देकर के सिख धर्म की रक्षा करनी पड़ी थी। और 1708 ईस्वी में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसके साथ किसी युद्ध में ये पराजित नहीं हुए, लेकिन 1708 ईस्वी में एक पठान द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। पठान द्वारा हत्या की जाती है और यह हत्या जो होती है नामदेड़ में होता है। नामदेड़ में इनकी हत्या हो जाती है। और तो और इनकी माता जो गुजरी देवी है, गुजरी देवी, इनको बुर्ज अर्थात छत पर से धक्का देकर के गिरा दिया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहां जब गुरु गोविंद सिंह ये सारी चीजें देखते हैं कि अब जो गुरु पद है वह सुरक्षित नहीं है, इसीलिए अपने समय में ही यह गुरु पद समाप्त करने की घोषणा करते हैं और कहते हैं आज के बाद कोई गुरु नहीं होगा, अर्थात गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु होंगे और आगे से यह जो पद होगा वह अस्थायी होगा और एक ही वह पद पे होगा और उस पद पे जो होगा वह पुस्तक होगी, अर्थात जितने आदि ग्रंथों का संकलन किया गया था वह संकलित ग्रंथ जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया, अर्थात इस ग्रंथ साहिब को गुरु का स्थान दिया गया और यह स्थान जो है परमानेंट हो गया, अर्थात गुरु के पद की जगह अब गुरु ग्रंथ साहिब का जगह आ गया। क्योंकि अब यह जो पद था वह एक लड़ाकू पद हो गया और यह बार बार किसी न किसी से संघर्ष होने लगा, इसीलिए अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गुरु पद की समाप्ति कर दी। आगे हम देखेंगे जब इसका, ये तो धार्मिक इतिहास था, जब हम राज्यों का या क्षेत्रीय संग्राम या इतिहास जब पूर्ण रूप से हम देखेंगे, पंजाब का इतिहास, सिखों का इतिहास, तो उसमें देखेंगे किस तरह से गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर सिख धर्म की रक्षा करते हैं और उसी सिख धर्म से महाराजा रणजीत सिंह शासक बनेंगे, जिसके साथ अंग्रेज युद्ध करेंगे, जिसको आंग्ल सिख युद्ध की का नाम दिया जाएगा। और उस युद्ध में रणजीत सिंह पहले जीतते हैं, फिर बाद में पराजित हो जाते हैं और सिख शासन का भी अंत हो जाता है। तो आज हमने सिख धर्म पे वीडियो बनाया, 10 गुरु के बारे में बताया। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और विशेष अगर इस वीडियो में आप चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल संडे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।